आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार उपचुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। और जाहिर है देर रात आपके सामने हम मुखातिब हैं, देर रात हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने कुछ लेकर आए हैं। तो वो बड़ी खबर होगी, वो एक्सक्लूसिव जानकारी होगी, एक्सक्लूसिव खबर होगी। तो सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। और खबर ये कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार की घोषणा भी करने जा रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर एनडीए ने, आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। यह बात अलग है कि बहुत सस्पेंस नहीं है, इन दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार तकरीबन तय हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने सस्पेंस बनाकर रखा है। और यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, प्रशांत किशोर पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है कि भाई उनकी तर्कस में ऐसे कौन कौन तीर हैं जिनके बल पर वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में स्थापित पार्टियों को बिहार उपचुनाव में ही सल्टा देंगे। तो तर्कस का एक तीर तो निकल चुका है। तरारी विधानसभा सीट से उन्होंने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। तरारी से उन्होंने, तरारी के ही एक गांव के रहने वाले आर्मी के बहुत बड़े रिटायर्ड अधिकारी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, एसके सिंह का। बिहार उपचुनाव में 2 सीटें जो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है वो है बेलागंज और तरारी। तरारी का पिटारा खुल गया है, एसके सिंह उस पिटारे से निकले हैं। लेकिन सवाल है कि बेलागंज में कौन उम्मीदवार होगा। दूसरी हॉट सीट पर भी प्रशांत किशोर कल या परसों अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है, प्रशांत किशोर का दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, प्रशांत किशोर की पार्टी से दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, बेलागंज से प्रशांत किशोर किसको मैदान में उतारने जा रहे हैं। अगर मोहम्मद अमजद का नाम आपकी जेहन में है, जेडीयू के नेता रहे या जेडीयू के नेता के रूप में पहचान रखने वाले मोहम्मद अमजद का नाम आपकी जुबान पर है या आपके जेहन में है, तो उसको अपनी जेहन से निकाल दीजिए। मैं नहीं जानता प्रशांत किशोर क्या फैसला लेंगे, किसके नाम पर मुहर लगाएंगे, लेकिन जन सुराज के सूत्रों के मुताबिक, हमारे सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मोहम्मद अमजद को टिकट नहीं दे रहे हैं प्रशांत किशोर। जो जानकारी मिली कि मोहम्मद अमजद जो जेडीयू के नेता हैं, उनका टिकट कंफर्म था और उनको टिकट दिया जाना था बेलागंज से। लेकिन मोहम्मद अमजद, देखिए बताने वाले ने बताया है, मैं नहीं जानता कि मोहम्मद अमजद के बारे में जो जानकारी मुझे दी गई वो सही है कि गलत है, लेकिन ऐसे मौकों पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी जाती है उस पर भरोसा करना पड़ता है, वो जानकारी आपके सामने परोसनी पड़ती है। मोहम्मद अमजद से जुड़े कुछ विवाद सामने आए थे। मोहम्मद अमजद दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। जानकारी देने वाले ने ये जानकारी दी, सूत्रों ने ये जानकारी दी, और मोहम्मद अमजद की जगह किसी दूसरे को टिकट दिया जा रहा है। अब तो सवाल ये था, पहले से ये चर्चा थी कि प्रशांत किशोर अगर दाव लगाएंगे बेलागंज में तो मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दाव लगाएंगे। तो सवाल है कि मोहम्मद अमजद नहीं तो कौन, ऐसा कौन सा मुस्लिम चेहरा है जिसको प्रशांत किशोर बेलागंज से उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर मोहम्मद खिलाफत हुसैन को बेलागंज सीट से उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। मोहम्मद खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, गया के चाकंद के रहने वाले हैं, और हमें जो जानकारी दी गई है, ऐलान कल हो जाएगा। ऐलान को लेकर 2 तरह की जानकारियां हैं, उम्मीदवार के नाम के ऐलान को लेकर 2 तरह की जानकारियां हैं। एक जानकारी यह है कि बेलागंज में जन सुराज का कैंप ऑफिस है और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ऐलान कर सकते हैं बेलागंज उपचुनाव में उम्मीदवार कौन होगा। और दूसरी जानकारी यह है कि प्रशांत किशोर परसों पटना में ऐलान कर सकते हैं कि बेलागंज सीट से उम्मीदवार कौन होगा। बेलागंज और इमामगंज और रामगढ़ तीनों सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान प्रशांत किशोर या तो परसों करें
या गया, बेलागंज और इमामगंज के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल कर दे। तो ये दोनों जानकारी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, उन मोहम्मद खिलाफत हुसैन को बेलागंज से टिकट देने जा रहे हैं, उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। गया के चाकंद के रहने वाले हैं और पहले अपनी पार्टी के लोगों के बीच प्रशांत किशोर ने यह कंफर्म कर दिया था, बैठकें हुई थी, इसमें यह चर्चा थी, तय हो गया था कि मोहम्मद अमजद को ही टिकट मिलेगा। लेकिन अचानक गेम बदल गया और प्रशांत किशोर ने अपना फैसला शायद बदल लिया और मोहम्मद खिलाफत हुसैन को अब वो बेलागंज से उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। पूरी तस्वीर तब साफ होगी जब आधिकारिक तौर पर प्रशांत किशोर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। हमारे पास जो जानकारी हाथ लगी और वो जानकारी हमने आपके सामने परोसी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।